बच्चों, कल हमने अवकलन में दो फलन जब साथ साथ दिए हों उस तरीके के सवाल डिस्कस किए थे, और बटे में दिया हो उसे कैसे हल करना, दो तरीके के हमने सवाल कल किए थे। उसके आधार पर आप लोगों ने कुछ सवाल किए होंगे। आज जो हम करना चाह रहे हैं वो इस टाइप के फलन होंगे जिसमें आप ना तो वेरिएबल्स का पता लगेगा और ना पावर का पता लगेगा। यानी हमें वे इस तरीके से मान लीजिए क्रिटिकल फंक्शन आपके रहेंगे, मतलब एक टफ वो रहेगा टारगेट यहाँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, y इजिकल टू एक्स की पावर y ले लिया। कोई फलन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर y। तो जब मैं डिफरेंशियल करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो y जो होगा y हमारा रेंज का काम करता है, तो ये कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। तो ऐसे में हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला नहीं लग सकता कि जब हम लगाएं कि भाई डिफरेंशियल कर रहे हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएं, n पहले आ जाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा। ऐसे फंक्शन भी आपके यहाँ आएंगे। और टिपिकल हो सकता है कि जिसमें आपको डिफरेंशियल करना और कष्टदायक हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है y इजिकल टू कोस एक्स कोस 2x कोस 3x। तो हमारे पास यहाँ जब जैसे हम डिफरेंशियल करेंगे तो 1 2 3 फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं। 3 कोस एक्स कोस 2x कोस 3x, और ज़्यादा भी हो सकता है। सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 को हम आराम से कर सकते थे, कर तो हम 3 को भी सकेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत कष्ट होगा, ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे केसेस में जहां इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आपको करने में दिक्कत हो, तो हम लॉग का यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, यानी दोनों ओर का लॉग लेने पर लॉग लेंगे। जैसे ही लॉग लेंगे तो लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग कोस x प्लस लॉग कोस 2x प्लस लॉग कोस 3x। प्लस का साइन क्यों आया? कि लॉग का एक नियम है कि अगर लॉग के सामने जितनी भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में हो प्लस में खुल जाती है। लॉगरिथम में आपने पढ़ा होगा, लॉग का एक रूल होता है, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। एक रूल है, उसी के बेस पे मैंने इसको अलग अलग खोल दिया। अब मैं जब इसका डिफरेंशियल करूंगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं इस समय, क्योंकि सिंपल वे में है तो इसका डिफरेंशियल हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/y dy/dx। जब log का होगा 1/cos x dy/dx cos x प्लस 1/cos 2x dy/dx cos 2x प्लस 1/cos 3x dy/dx cos 3x। 1/y कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी, कोस का होता है माइनस साइन एक्स कोस एक्स, माइनस 2 साइन 2x कोस 2x, माइनस 3 साइन 3x कोस 3x। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब समझिए मेरी बात को कि जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो कोस का हमने किया, 2x का नहीं किया। 2x का जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ किया है। तो आप dy/dx माइनस कॉमन ले लेते हैं, y आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x लिख सकते हैं। और y जो हमारा था वो था ये लिखा जा सकता है dy/dx माइनस कोस x कोस 2x कोस 3x tan x tan 2x tan 3x। ये आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, बच्चे हो सकते हैं कि इसका एलसीएम भी लें। बहुत बच्चे ऐसे करेंगे कि इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगी। डिफरेंशियल में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। एक बच्चे का कुछ और आएगा, दूसरे का कुछ और आएगा, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता।
कि उसका आंसर वही आना चाहिए जो आपकी आंसर शीट में दिया है। बस आप डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन बहुत जहाँ तक हो सकती हो वहाँ तक ले जानी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी में मैं एक दो और जो क्वेश्चंस है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपके सामने किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक है y इज इक्वल टू log x cos x। अब इस तरीके के फलन, क्योंकि log x भी डिफरेंशियल log x का भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, cos x का भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो आप किसको कांस्टेंट मान के चलेंगे? ना तो आप इसे कांस्टेंट मान सकते हैं, ना इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। जब दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में आपको डिफरेंशियल करना थोड़ा क्रिटिकल होगा, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे केस को, जहां ऐसे फलन आपके सामने आए, वहां हम दोनों पक्षों का हमेशा log लेते हैं। जब log लेंगे ये हो गया log y, log x cos x, log y cos x पहले आ गया, cos x इंटू log x। अब हम डिफरेंशियल करेंगे। जब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशियल 1/y dy बाई dx इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकंड वाला स्टेज बन जाती है। ये फंक्शन अलग है, ये अलग है। तो जब मैं फर्स्ट सेकंड से करूंगा तो पहले cos x को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशियल 1/log x dy बाई dx log x, क्योंकि मैंने log का किया तो 1/log x आया, ये क्योंकि x का काम कर रहा था। अब log x का डिफरेंशियल कर रहा हूं, फिर प्लस अब log x dy बाई dx cos x, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx 1/y इक्वल टू log x का हो गया 1/x, तो cos x x log x प्लस cos का डिफरेंशियल माइनस में होता है, माइनस sin x log x। y इंटू में ऐसे ही चला जाएगा जैसे पहले गया था, तो ये हो गया dy बाई dx। y आपका है log x की पावर cos x, और ब्रैकेट में आपका ये सब आ जाएगा cos x x log x माइनस sin x log x, ये आपका आंसर आ जाता है। समझता हूं आपकी समझ में आया होगा। इससे थोड़ा सा और मैं हट के एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा हटते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक समस्या ऐसी बन जाती है कि आप ये लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आपके सामने है x y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस और sin की पावर cos x, sin x की पावर cos x, ये आपके सामने एक नई समस्या बन जाती है। अब फंक्शन जो हमारा इस टाइप का है कि इसके अंदर x की पावर sin x और प्लस का साइन आ गया। अगर मैं इस समय log लेता हूं, इस समय log लूं, तो आप देखेंगे कि इस समय log लेने पर इनमें log के रूल अप्लाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन आ गया है। जब log का रूल अप्लाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग मानेंगे और डिफरेंशियल करेंगे। फिलहाल मैं कंप्लीट डिफरेंशियल कर देता हूँ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आपका यहाँ आता है dy बाई dx, d बाई dx x की पावर sin x प्लस d dx sin x की पावर cos x। तो आपके सामने ये समस्या बनी हुई है कि मैं इसका अवकलन जानता ही नहीं हूं, तो मैं क्या करूँ, थोड़ी देर के लिए इनको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दूंगा, लेट करूंगा। अब नए सिरे से लेट, मैंने y1 मान लिया इसको x की पावर sin x, इसका मैं अलग से अब अवकलन करूंगा। तो जब मैं अवकलन करूंगा अवकलन करने से पहले मैं इसमें log लूंगा दोनों पक्षों में, क्योंकि हमारी समस्या अवकलन की थी। यहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता था, जब मैं यहाँ नहीं कर सकता तो यहाँ कैसे कर पाऊंगा। तो मैं log लूंगा, log y1 sin x log sin x पहला आ गया log x, ये आपका बन जाएगा।
जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो आपका हो जाएगा 1/y1 साइन एक्स, log का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स। तो ये dy1/dx आपका निकल के आ जाता है, dy/dx बराबर y1 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x कोस एक्स। आपका ये बन जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है? y1 है आपका x की पावर साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स होगा। अब ब्रैकेट में यही आएगा जो आपका पहले लिखा, वही आप ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग y2 को लेंगे, तो लेट इसको y2 साइन एक्स की पावर कोस एक्स ले लेंगे। थोड़ा लंबा पड़ेगा तो इसलिए इससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि मैं इसे रफ कर लूँ, आप मेरे ध्यान रहेगा। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको रोक लेता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता मुझे बाद में पड़ेगी। हमने लेट किया है, लेट y2 बराबर साइन एक्स की पावर कोस एक्स log y2 कोस एक्स log साइन एक्स। वही फर्स्ट सेकंड वाला डिफरेंशियल 1/y2 dy2/dx कोस एक्स, इसका डिफरेंशियल साइन एक्स, और जब साइन का करूंगा दोबारा तो कोस एक्स। ठीक है बेटा, प्लस कोस का ये ऐसे रहेगा log साइन एक्स। जब मैं कोस का डिफरेंशियल करूंगा तो माइनस के साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। y2 वैसे इंटू में आ गया, dy2/dx y2। आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, या लिख सकते हैं कोट एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स log साइन एक्स। y2 की वैल्यू रख दी जाएगी, y2 की वैल्यू जो थी वो रखी जाएगी। अब दोनों के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में आएंगे, आपका आएगा dy/dx। पहली इक्वेशन आपकी थी x की पावर साइन एक्स, ये, और ब्रैकेट में था साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x कोस एक्स, प्लस दूसरा था y2 था हमारा, y2 था साइन की पावर साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और ब्रैकेट में था, आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ, ब्रैकेट में था कोट एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स log साइन एक्स। आपका ये आंसर आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है, इस तरीके की जो फलन आपके सामने आएंगे जिसमें दो से ज़्यादा फलन भी हो सकते हैं, तो ऐसे फंक्शनों को आप इस तरीके से करेंगे अलग अलग करके। मैंने इसमें जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे, जो भी टाइप के थे, मैंने आपको बताया। इसमें से 1-2 क्वेश्चन और बनेगा, वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।